हेलो एवरीवन, दिस इज सी श्रेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स मिंज। तो आज हम आ गए अपने सेकंड टॉपिक पर, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिजनेस लॉज में। ये टॉपिक जो है ये 6 मार्क्स के लिए इजीली आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि कई बार एमटीपीज एंड आरटीपीज में ये रिपीट हो चुका है। तो इजी सा टॉपिक है, हम लोग जल्दी से देख लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। क्या देखेंगे इसमें? लॉ क्या होता है एग्जैक्टली एंड उसको बनाने का प्रोसेस क्या है। मैं आपको एक इजी सा इसको याद करने के लिए स्टोरी भी दे दूंगी, जिसके बाद आपको इसको याद करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो चलो बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम एक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ, बट लॉ होता क्या है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। ये कुछ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज है, इट्स अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। किसने इम्पोज किया है? इट हैज बीन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स, तभी आप मानोगे। किसी और के कहने पे आप इजीली नहीं मान सकते कोई भी बात, बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है इसलिए आप मानते हो। और किस लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है? टू मेंटेन जस्टिस एंड वेलफेयर इन द सोसाइटी। ठीक है, तो इतना ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये आप लिख के आओगे तो आपका काम हो जाएगा। मैंने इसको फ्लो चार्ट फॉर्म में दिया है ताकि आपको इजीली रिकॉल हो सके। क्या है? ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज। किसने हमारे ऊपर इंपोज करी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और किस लिए करी है? टू मेंटेन जस्टिस एंड वेलफेयर इन द सोसाइटी। ठीक है, लॉ क्या है ये तो हम इजीली हमको याद हो गया होगा, आई होप आपको अब तक। चलो अब एक बारी हम लोग प्रोसेस भी जरा सा देख लेते हैं। तो देखो, इसको मैं आपको एक स्टोरी के तहत बताऊंगी जिससे कि आपको याद हो जाए आसानी से। यहां से स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए आपको आपके कोई मित्र या आपकी कोई मित्र पसंद हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले पसंद है तो भाई बात आगे बढ़ाने के लिए यू विल हैव टू पुट आउट अ प्रपोजल, राइट। आपको एक प्रपोजल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आएगी प्रपोजल पे। यू आर गोइंग टू प्रपोज इट फर्स्ट टू दैट पर्सन। ठीक है, तो सबसे पहले उसी तरीके से कोई भी लॉ बनने से पहले एक बिल में पूरी बातें उसकी लिखी जाती हैं और वो पार्लियामेंट में प्रपोज किया जाता है। तो ये मान लो वो स्टेज है प्रपोजल वाली। इट इज प्रपोज इन द पार्लियामेंट फर्स्ट, और उस टाइम पर इसको बोला जाता है बिल। अभी ये एक्ट नहीं बना है, ध्यान रखना, इट्स अ बिल। ओके, सेकेंड पॉइंट आता है, मान लो भाई वहां से हाँ हो गई। ठीक है, प्रपोजल आपका तय हो गया। तो बेटा ध्यान रखना, पार्लियामेंट आपने ये इनिशियल क्लासेस में अपने जब आप सोशल साइंस वगैरह पढ़ते थे तो आपने जरूर पढ़ा होगा, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस, राज्यसभा नोन एज द अपर हाउस। ठीक है, तो अब लोकसभा में जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होके लोग आते हैं, एंड यहाँ पर दिस बेसिकली रिप्रेजेंट द स्टेट, द राज्यसभा। ठीक है, चलो उसकी डिटेल में नहीं जाते, सिंपल बात करते हैं। प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद आगे जो है ये जो बिल है ये सबसे पहले लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, लोअर हाउस लोकसभा आप ऐसे याद रख सकते हो, LL। ठीक है, तो वहां पर पूरा इसके ऊपर डिस्कशन होता है। तो इसको आप ऐसे मान लो कि जब आपको प्रपोजल में हाँ मिल गई तो सबसे पहले घर आकर आप अपने भाई बहनों को, अगर आपकी अच्छी ट्यूनिंग है तो आप अपने भाई बहनों को बताते हो ये बात। ठीक है, यू टेल दैट टू योर सिबलिंग्स। तो फिर आप थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हो, मम्मी को कैसे बताएं, पापा को कैसे बताएं। तो सबसे पहले डिस्कशन एंड डिबेट होती है, आप मान लो कि वो लोकसभा है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब सबसे पहले थोड़ा सा सॉफ्ट जो इंसान है उसको आप पकड़ोगे। मम्मी होती हैं जनरली, लोग मम्मी को बताते हैं। तो आप जाते हो राज्यसभा। ठीक है, यह है आपका अपर हाउस। तो यहां से पास होने के बाद आप जाओगे राज्यसभा मम्मी के पास। ठीक है, अभी भी मान लो मम्मी ने भी हाँ बोल दी, तो सिबलिंग्स ने हाँ बोल दी, मम्मी ने हाँ बोल दी, उसके बाद आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे जो हेड ऑफ द फैमिली है, तो मान लेते हैं पापा ही हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट। now you have to get the assent of the president to make it into an act। ठीक है, तो आप प्रेसिडेंट के पास जाओगे, who is considered as the leader of the state। इंडिया में इन्हीं के पास सबसे ज्यादा पावर्स होती हैं। चलो, तो प्रेसिडेंट यानी पापा के पास आप चले गए। मान लो वहां से भी आपकी इतनी अच्छी किस्मत, आपको वहां से भी मंजूरी मिल जाती है। अब भाई बात आगे बढ़ी, शादी पे बात आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि घर वाले इन्वॉल्व है, अब बात आएगी शादी पे। तो भाई अब जब शादी होगी तो फिर इस बात को हमें सबको बताना है ना, क्योंकि भाई शादी होने वाली है इस डेट को, ये सब बातें हमें बतानी है। तो क्या होगा, ये जो लॉ है इसको नोटिफाई किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसे अब नोटिफाई करेगी, सबकी नॉलेज में लेकर आएगी। कैसे लेकर आएगी?
पब्लिश किया जाता है इन द ऑफिशियल गजेट, जस्ट रिमेंबर दिस नेम, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में इसको लिखा जाता है पूरा कि इस पर्टिकुलर डेट से ये एक्ट आने वाला है, इफेक्टिव होने वाला है। समझ रहे हो? इसको आप कैसे याद रखोगे? शादी की बात तय हो चुकी है तो अब क्या होगा, कार्ड छपेगा, कार्ड यानी कि ऑफिशियल हो जाएगी ये बात, इट्स लाइक एन ऑफिशियल गजेट, इट विल बी पब्लिश्ड ओवर देयर कि इस डेट को आपको आना है, वी आर इन्वाइटिंग यू। समझ आई बात? तो क्या हुआ अभी तक, सबसे पहले हमने प्रपोजल दिया, उसके बाद सबसे पहले सिबलिंग्स के पास जाकर बताया लोअर हाउस में, उसके बाद थोड़ा सा अपर हाउस गए, राज्यसभा में उसको पास करवाया, और फिर हम गए हेड ऑफ द फैमिली, लीडर ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट पापा के पास। ठीक है, पापा के पास हमने जाके उसको मंजूर करवाया। अब जब शादी की बात तय हो चुकी है तो कार्ड छप गए, विच इज नोन एज द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, यहाँ पर पब्लिश होगा। यहाँ पर ना बेटा एक्चुअली दिस इज बेसिकली अ लीगल जर्नल। ठीक है, जब भी कोई नया लॉ आ रहा होता है, नया नोटिफिकेशन, कोई रेगुलेशन वगैरह गवर्नमेंट को बताना होता है पब्लिक को, तो यहीं पर पब्लिश होता है ऑफिशियल गजेट में। ओके, सिक्स्थ क्या है फिर, जब उस डेट, जो डेट लिखी हुई है उस कार्ड में, वो ही मानी जाएगी आपकी इफेक्टिव डेट। ठीक है, तो उसमें एक डेट लिखी है, वो ही माना जाएगा कि हाँ इस डेट से भाई ये शादीशुदा माने जाएंगे, दैट इज नोन एज द इफेक्टिव डेट। फिर बोला गया है कि जिस दिन जब वो नोटिफाई हो गया ऑफिशियल गजेट में, प्लस वो इफेक्टिव डेट भी अब आ चुकी, सपोज 10 दिन बाद की डेट थी तो वो डेट भी आ चुकी शादी की आपकी, और फिर वो बन जाता है फाइनली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब इस बात को कोई झुटला नहीं सकता कि आपकी शादी हो चुकी है। दिस फाइनली बिकम्स द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको इसको इस स्टोरी फॉर्म में याद रखना है। 7 स्टेप्स हैं इसमें टोटल। ठीक है, तो मैंने अपना फुल ट्राई किया कि आपको इसको इजीली मतलब याद हो जाएगा आपको इसी 5-10 मिनट में जिसमें हमने डिस्कशन किया है। मैं आपके लिए आगे और इजी सिंपल से वीडियोस लेकर आऊंगी, क्योंकि लॉ में लोगों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है, समझ आ जाती है फिर भी चीज़ें, बट याद रखना इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपके लिए स्टोरी बनाई। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।